एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। यहां देर शाम कांग्रेसियों ने सड़कों पर आकर विजयवर्गीय के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और पुतला जलाया। कांग्रेसी राहुल और प्रियंका गांधी पर की टिप्पणी से नाराज हैं और उन्होंने मंत्री विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल तुम्हें काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, सत्ता के दलालों को जूता मारो सालों को। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। राहुल गांधी आप लोग आ गए, आप ही लोगों से तो मिल भी आए थे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मानक पटेल जी व्यापार की चर्चा कर रहे हैं। जो सरकार द्वारा व्यापार को चला जा रहा है, पहले 28% GST लगा के कहीं पे 5%, कहीं पे 12%, कहीं पे 27% तक GST। कांग्रेस के राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि GST पहले डाका डाला गया हो और उसके बाद छूट दे दी गई। अब अध्यक्ष जी से चर्चा करने आए हैं सभी व्यापारी लोग। संबंध में जो अपनी चर्चा रखना चाहते हो तो क्या चर्चा रखें। आप सब जानते हैं GST के बारे में, तो आप आगे बताएं आपको GST का कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? 4 GST लगाई थी, 5, 18, 23
2328। अब उन्हीं ने पहले 4 लगाने के बाद आप ही लोग को अब 8 साल बाद घटा दी, 2 GST कर दी, एक कर दी 5 और एक कर दी 18, 23 और 28 हटा दी। तो उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ आप लोगों में? 8 साल आप लोग ने जो GST जिन चीज़ों पे आपने 23% या 28% दिया होगा, आज हम लोगों ने जो पुतला दहन किया है वो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के जो खिलाफ बोला है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, भाई और बहन के रिश्ते को उन्होंने दूषित किया है, तो उनकी मानसिकता का परिचय है। आदमी तभी बोलता है जब उसके अंदर इस टाइप के विचार होते हैं। जे कैलाश विजयवर्गीय के अपने परिवार में हो सकता कि इस टाइप के विचार हों, परिवार में इस टाइप के विचार हों जो उनके अंदर से निकले, इसलिए हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया है। और मोहन सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया है कि ऐसे मंत्रिमंडल आपके साथी को मंत्रिमंडल से अलग किया जाए और तत्काल वो देश से माफ़ी मांगे, पूरी नारी समाज से माफ़ी मांगे। जीएसटी को लेकर भी आप जीएसटी को लेके जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि दुकान दुकान जा रहे हैं, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लागू है, अगर आज उनने कम कर दी तो उसके पहले क्या वो लूट कर रहे थे? आज वो कम का अगर उत्सव मना रहे हैं तो उनको लूट का भी उत्सव मनाना चाहिए कि हमने 8 सालों में 250 लाख करोड़ रुपये जनता से लूटा है। उसका उत्सव क्यों नहीं मना रहे वो? आज जो कम का उत्सव मना रहे हैं उनको 8 सालों का लूट का उत्सव मनाना चाहिए। माननीय मोदी जी को मनाना चाहिए और जो इनके भाजपा के जनप्रतिनिधि उनको मनाना चाहिए। सभी व्यापारी समझ रहा है उनकी पॉलिसी को। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो पुतला दहन किए हैं वो इस बात का है कि कैलाश विजयवर्गीय जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं भाजपा के और बहुत वरिष्ठ जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि ऐसा बयान किया है जिससे हम सब महिलाएं देश की शर्मसार हैं। उन्होंने बीच चौराहे पर अपनी बहन को प्रेम स्नेह करने वाले भाई राहुल जी को ऐसा बयान किया कि उनने अपनी बहन का चुम्बन लिया। तो ये इतना निंदनीय है, इतना मतलब और इसके पहले भी कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को लेकर बार बार विवादों में आते रहे। कभी उनके कपड़ों को लेकर छींटाकशी करना, कभी उनके रहन सहन को लेकर, कभी उनकी आज़ादी को लेकर, और ये सब वह भारतीय संस्कृति के नाम पे कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। कोई आगे कांग्रेस अगर वो मंत्रिमंडल से नहीं हटते हैं तो बड़े स्तर पर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन भी करेगी। पुतला दहन हुआ है। जीएसटी के बारे में जैसा भी आप लोगों ने पूछा है, तो जीएसटी का भारतीय जनता पार्टी ने उत्सव मनाया है। इसके पहले जो 2017 में जब जीएसटी लागू हुई थी तो उस समय ये कहा गया था कि आप अलग अलग स्लैब में न लेके 2 स्लैब में जीएसटी लो, और आज 127 लाख करोड़ रुपया भारत के लोगों का जीएसटी के रूप में वसूला गया। और 8 साल बाद आपको याद आ रहा है कि उत्सव मनाना चाहिए, तो यह तो ऐसा ही हुआ कि आपने 2000 का नोट जारी किया और 2 साल बाद आप कहने लगे कि ये नोट ठीक नहीं है, 2000 का नोट बंद कर दिया। तो ऐसा काम आप क्यों करते हो कि जिसको आपको आगे चल के बंद करना पड़े? यही स्लैब आप पहले लाते तो व्यापारियों का भी फायदा होता। आज ऑनलाइन धंधे ने और जीएसटी ने व्यापारियों का धंधा चौपट कर दिया है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे लोग हैं, आप देखिए कि बच्चों की कॉपी किताब पुस्तक इवन उनके खाने के सामान तक पे जीएसटी लगाया गया और लोगों को उनका पैसा इस प्रकार से वसूला गया कि लोगों को समझ भी नहीं आया और उनकी जेब पे डांका डला है। और आज उनके मंत्री जा रहे हैं जगह जगह कहने के ये उत्सव है, इसमें सरकार ने दुकानदारों का पैसा कम किया, तो 8 साल की लूट कहाँ जाएगी? और मैंने कल देखा टीवी में कि योगी जी एक शैम्पू का प्रचार कर रहे थे, शैम्पू की दुकान में जाके कि इस पे कितना जीएसटी कम हुआ। जिसके सिर में बाल नहीं है वो शैम्पू का प्रचार कर रहा है कि भैया इस पे जीएसटी कम हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनता की जरूरत की चीजें हैं उन पे केवल 5% जीएसटी लगना चाहिए। और गौ मांस जिस पे 0% आपने किया है, भारत के मध्य प्रदेश शासन के गजेटियर में प्रकाशित हुआ है वो चीज, उस पे लगना चाहिए 50%। एक तरफ तो आप गौ रक्षक बनते हैं और आपने देखा कि कल दमोह के बजरंग दल के लोगों ने भी ज्ञापन उनके खिलाफ दिया है कि ये गलत कर रहे हैं। तो आपकी सरकार में आपके सहयोगी संगठन ही आपका विरोध कर रहे हैं। और अगर ये सरकार इन बातों पे नहीं चेती तो आप देख लीजिए, आज लद्दाख में भाजपा का कार्यालय जला है,
उत्तराखंड में लोग कह रहे हैं कि नौकरी चोर गद्दी चोर, ये आग अगर हिंदुस्तान में फैल गई, जिस दिन युवा जागृत हो गया, छात्र रोड पे आ गया, तो उस दिन इस सरकार को पसीने आ जाएंगे।